आज के जदीद दौर में चीजों को आपस में जोड़ने और पैकेजिंग को दीदाजेब बनाने के लिए मुख्तलिफ इकसाम की टेप्स इस्तेमाल की जाती हैं। क्या आपका ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि आपकी प्रोडक्ट को जो है प्रेफर किया जाए? क्वालिटी इज समथिंग दैट वी हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन सिंस द बिगिनिंग। जिंक का जब ठप्पा लगा होता है तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से वो दूसरी टेपों से ज़्यादा अच्छी बिकती है, महंगी बिकती है। Very nice. आप अगर दूर शेल्फ पे अगर आप चले भी जाओ तो यू कैन एक्चुअली मतलब सिर्फ देख के यू कैन डिफरेंशिएट कि नहीं यार टेप में फ़र्क है। ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड किस तरह इंडस्ट्रियल और कमर्शियल टेप्स मैन्युफैक्चर करता है और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में भी एक्सपोर्ट कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एडहेसिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जंबो रोल्स इंपोर्ट किए जाते हैं। रॉ मटेरियल स्टोर में जंबो रोल्स और पैकिंग मटेरियल के साथ साथ पेपर कोर को भी स्टोर किया जाता है। रॉ मटेरियल स्टोर से पेपर कोर और जंबो रोल्स रिवाइंडिंग सेक्शन में भेजे जाते हैं, जहां बैक वक्त इंडस्ट्रियल और कमर्शियल टेप्स तैयार की जाती हैं। कमर्शियल इस्तेमाल होने वाली टेप्स में सबसे पहले पेपर कोर को कटिंग मशीन के जरिए रिक्वायर्ड साइज में काट कर रिवाइंडिंग मशीन में इंस्टॉल किया जाता है। रिवाइंडिंग मशीन की एक साइड पर जंबो रोल लगाया जाता है। मशीन जंबो रोल को न सिर्फ ऑटोमेटिकली अनवाइंड करती है बल्कि कटर ब्लेड की मदद से रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक काटती है और छोटे पेपर कोर्स पर खास मिकदार तक रिवाइंड करती है। घरों में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली स्कॉच टेप भी इसी तर्ज पर निस्बतन छोटी लेटेस्ट ऑटोमेटिक मशीन पर तैयार की जाती है, लेकिन इसमें खास किस्म का प्लास्टिक कोर इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ इकसाम की टेप्स, चाहे वो सुपर गोल्ड हो, स्टैंडर्ड गोल्ड, मास्किंग टेप्स, क्लियर, ट्रांसपेरेंट या फिर टैन टेप्स हो, सब एक ही तरीके से रिवाइंडिंग सेक्शन में तैयार की जाती हैं। इस मरहले में रिवाइंडिंग मशीन पर रिक्वायर्ड टेप के जंबो रोल को अनवाइंड करने के बाद पेपर कोर पर खास मिकदार तक रिवाइंड करके लॉग्स तैयार किए जाते हैं। इन लंबे लॉग्स को फिर कटिंग सेक्शन में भेजा जाता है। कटिंग मशीन्स पर खास किस्म का फरमा लगाकर माहिर कारीगर क्लाइंट के रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक टेप्स को मुख्तलिफ साइज में काट कर पैकिंग सेक्शन में भेज देता है। पैकिंग सेक्शन में टेप्स के बंडल्स बनाकर प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है और हीटर मशीन से गुजारकर रैप्ड बंडल्स को कार्टन्स में पैक कर दिया जाता है। ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड की प्रिंटिंग सेक्शन में कस्टमाइज इंडस्ट्रियल पैकिंग टेप्स तैयार की जाती हैं। क्लाइंट के ब्रांड लोगो डिजाइन के मुताबिक प्रिंटिंग फर्मा तैयार किया जाता है। प्रिंटिंग सेक्शन में खास किस्म की रिवाइंडिंग मशीन की मदद से न सिर्फ जंबो रोल को अनवाइंड किया जाता है बल्कि ब्लॉक प्रिंटिंग के अमल से क्लाइंट का लोगो डिजाइन टेप पर प्रिंट किया जाता है। तैयार टेप को साथ साथ मशीन के पिछले हिस्से से मुंसलिक पेपर कोर पर रिवाइंड भी किया जाता है। कस्टमाइज प्रिंटेड टेप्स को कार्टन्स में पैक करके डिस्पैच सेक्शन भेजा जाता है, जहां से हर किस्म की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पैकिंग टेप्स को अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हम मौजूद हैं ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर और आप देख सकते हैं स्टेशनरी की जो टेप्स जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में वो यहाँ पे तैयार की जा रही हैं। साथ ही साथ स्कॉच टेप्स भी तैयार की जा रही हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड गोल्डन कलर्स को कहते हैं। इसके बंडल्स को रॉ मटेरियल स्टोर में जहाँ इन्होंने स्टोर किया हुआ था इस मशीन के ऊपर रखा जाता है।
ये अनवाइंडिंग मशीन है। एक तो इसको अनवाइंड कर रही है, दूसरा यहाँ पे कटर्स लगे हैं जो इसको पीसेस में काट रही है एक स्पेसिफिक साइज के मुताबिक, और फिर जो पेपर कोर है उसके ऊपर रैप कर रही है। लेकिन पेपर कोर को भी काटना है, उसकी कटिंग के लिए एक अलग मशीन होती है, और ये वो पेपर कोर्स है जो इनकी रॉ मटेरियल स्टोर में होती हैं। इन पेपर कोर्स को जो है इस कटिंग मशीन पर चढ़ाया जाता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं इस साइज़ के अंदर जो है ये पेपर कोर्स काट दी जाती हैं। फिर इन पेपर कोर्स को शिफ्ट किया जाता है। आगे मैं चूँकि आपको दिखाता हूँ, एक और मशीन है जहाँ पर इन पेपर कोर्स को रखा जाता है। आप देख सकते हैं ये पेपर कोर्स रखी गई है, यहाँ से एक शाफ्ट को इंसर्ट किया जाता है जिससे तमाम से पेपर कोर्स जो है आ जाती हैं विद अ स्पेसिफिक स्ट्रेचर, और फिर उस शाफ्ट को जो है इस मशीन को लगाया जाता है, और यहाँ से इन तैयार टेप्स को जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं इनको कार्टन में पैक किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है तो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है। हम भी अपने घरों में इस तरह की स्टेशनरी टेप जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक टेप जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है स्कॉच टेप, और स्कॉच टेप का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क होता है, इसलिए सुपर गोल्डन शीट जो है ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, मशीन इज़ द सेम, प्रोसेस द सेम, लेकिन ये जो छोटे साइज में बन रही है तो इसमें क्या होता है कि पहले इसको अनवाइंड करती है, यहाँ पे कटर्स लगे हुए हैं जो इसको काटते हैं, और जो स्कॉच टेप होता है इसकी कोर जो है वो पेपर की नहीं होती, वो पीपी कोर होती है। तो ये पीपी कोर जो है उसी तरह की एक मशीन के अंदर उनको इंसर्ट करते हैं, और फिर बाद में शाफ्ट जो है वो इंसर्ट की जाती है, लोड की जाती है, उससे कोट करते हैं एक स्ट्रेचर के मुताबिक, एक स्पेसिफिक साइज़ के मुताबिक, यहाँ पर आते हैं, उन पर टेप चढ़ाई जाती है और इनको भी पैक कर दिया जाता है। ये है ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड का इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टेप सेक्शन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा शोर है। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक मेरी आवाज़ भी पहुँचे, और साथ साथ हम आपको दिखा सकें कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल टेप यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है। प्रोसेस इज द सेम, यहाँ पर ये बंडल रॉ मटेरियल स्टोर से आते हैं, इनको इन अनवाइंडिंग मशीन पर लगाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर वो जो पेपर कोर्स है इनके लॉज को इंस्टॉल किया जाता है। ये पहले इसको अनवाइंड कर रही है और साथ ही साथ इस टेप को वाइंड कर रही है। तो इंडस्ट्री में यहाँ बैच वक्त इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ खान की टेप जो है वो तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं ये सुपर गोल्डन टेप है, इसका प्रोसेस मशीन से चल रहा है, लेकिन इसके साथ वाली मशीन के ऊपर जो है ये पेपर टेप जिनको मास्किंग टेप कहते हैं, जो हमें ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा नजर आती है। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ भी कारपेंट्री का काम हो रहा होता है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्री में इस टेप का बेकार इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ एक और टेप है वो तैयार की जा रही है, और ये ट्रांसपेरेंट है, इसको एक क्लियर टेप कहते हैं। ये भी सेम प्रोसेस में अनवाइंड हो रही है, और साथ ही साथ पेपर वाइंड की जा रही है। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये स्टैंड टेप, ये टेप जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं पैकिंग के लिए, बहुत मजबूत बनती जाती है, और इस टेप को भी अनवाइंड कर रहे हैं, साथ ही साथ पेपर वाइंड कर रहे हैं। और यहाँ से इस सेक्शन के अंदर जो उनका फुल प्रोडक्ट होता है वो इस टेप में होता है। आप देख सकते हैं ये लॉग्स हैं जो तैयार होते हैं, इन लॉग्स को आगे कटिंग सेक्शन में मुख्तलिफ रिक्वायर्ड साइज के हिसाब से काटा जाता है। आइए अब आपको वो प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे सेलिंग होती है, और उसके बाद पैक करके इन्हें पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है। सो प्रोडक्शन हॉल से तैयार इन लॉग रोल्स को कटिंग हॉल के अंदर तकरीबन 1 से 2 दिन रखा जाता है। इसको रखने का मकसद ये है, एक तो इसकी पकड़ाई जो है वो मज़ीद मजबूत हो जाए, दूसरा इसमें फिनिशिंग आ जाए, क्योंकि अगर फौरी तौर पर गरम गरम रोल्स को ही कटिंग के प्रोसेस में ले जाएंगे तो इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो 2 दिन के अंदर इसके बबल्स भी रिमूव हो जाते हैं, इसमें फिनिशिंग आ जाती है और मजबूती आ जाती है। फिर इन लॉग रोल्स को, जिस तरह के सुपर गोल्डन है या क्लियर लॉग रोल्स हैं, इनको कटिंग मशीन्स पर लेके जाया जाता है। आप देख सकते हैं ये मैनुअल कटिंग मशीन्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इस लॉग रोल को जो है इंसर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर फिर एक एक कारीगर जो है इस मशीन को चलाकर इसको काटता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसको काटने के लिए एक तो महारत चाहिए, और दूसरा इन्होंने जो बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है
क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक स्पेसिफिक साइज़ तक काटा जाता है, जैसा 46 mm से लेके 100 mm तक ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेप्स को काटते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि उस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए ये मोल्ड तैयार करते हैं। ये जिस व्हील को मूव कर रहे हैं वो व्हील आगे जाके स्पेसिफिक मोल्ड के अंदर फिक्स हो जाता है और इस तरह एक एक्यूरेट साइज़ तक जो है इनकी कटिंग होती है। इन लॉग रोल्स को काटने के बाद उसी तरीके से छोटी आप कह लीजिए जो ये पैकिंग की टेप्स बन जाती हैं, फिर इन टेप्स को इन टेबल्स पे लाया जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि इन टेप्स को इस प्लास्टिक के पैक के अंदर रैप किया जा रहा है और यहाँ से फिर एक हीटर मशीन के अंदर गुजार के एक फिनिश फॉर्म आ जाएगी, जिसको कार्टन में पैक किया जाएगा और वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से इनको डिस्पैच किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में, हत्ता कि अफ़गानिस्तान में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फाइनली हम मौजूद हैं ज़कूरी इंडस्ट्रियल लिमिटेड के डिस्प्ले सेक्शन में, जिनका कहना है वी मेक थिंग्स परफेक्ट। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये परफेक्ट एडहेसिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर तैयार कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हो या फिर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली ये टेप्स हों। सो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली टेप्स मुख्तलिफ साइज़ के अंदर ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं और फिर मुख्तलिफ शेड्स के अंदर ये टेप्स होती हैं, चाहे इस तरह का सुपर गोल्डन हो या फिर ये ट्रांसपेरेंट कलर की जिसको क्लियर शीट कहते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के अंदर ये तैयार करके मुख्तलिफ इंडस्ट्री को फराहम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मास्किंग टेप्स हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस्तेमाल होती हैं, प्लम्बिंग के लिए, और आप कह लीजिए कि कारपेंटर्स जो है ये भी इस्तेमाल करते हैं। फिर ये ख़ास किस्म की टेप्स इस्तेमाल होती हैं जो आप पाइप्स पे उसको रिपेयर करने के लिए लगाते हैं, कहीं कोई लीकेज हो जाए तो ये दे वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये टेप्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। साथ ही साथ हमारे घरों में और स्टेशनरी के लिए इस्तेमाल होने वाली इस तरह की स्कॉच टेप जो है मुख्तलिफ साइज़ में, वो भी इसी फैक्ट्री के अंदर जो है बनाई जा रही है। यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया होगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस तरह की यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान के शहर पेशावर के इंडस्ट्रियल जोन में बनाई जा रही हैं। और आज का प्रोग्राम देखकर आप सब लोगों को फ़ख्र हुआ होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि ये प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूँ बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स।